Hello everyone, welcome to Self Smart Study. Secret study tips of toppers to score highest in the examination. इस वीडियो में मैं सीक्रेट स्टडी बताऊंगा जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम में और वो रैंक निकालते हैं। मैं यहाँ पर थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस की बात करूँगा जो कि 10th 12th 11th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीक्रेट स्टडी टॉपर्स क्या यूज़ करते हैं जिससे कि उनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं और आप भी इन सीक्रेट्स का यूज़ करके टॉपर्स बन सकते हैं। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई कितना भी निगेटिव कहे आपको उसकी हर बात को इग्नोर करो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक अंधे बहरे और गूंगे बन जाओ। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ नहीं कहना किसी से भी, कलम से जवाब देना है आपको। किसी ने क्या खूब कहा है कि एग्ज़ाम में 3 घंटे होते हैं आपके पास। उस 3 घंटे में या तो आपको टॉपर बनना है या फिर एक लूज़र बन के निकलना है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको टॉपर बनना है या लूज़र बनना है। एग्ज़ाम के अंदर 3 घंटे का टाइम दिया गया है, उसे पूरा यूज़ करना। खुद के ऊपर यकीन रखो हमेशा, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। और ये कभी भी मैटर नहीं रखता कि आपके पास्ट में एकेडमिक जो सेशन रहा है आपका, जो भी क्वालिफिकेशन रही है, आपके कितने नंबर आए हैं पास्ट की क्वालिफिकेशन में आपके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, ये कभी भी मैटर नहीं रखता। मैटर ये करता है कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो। पास्ट में आपसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को भूल जाओ, प्रेजेंट के ऊपर काम करो। प्रेजेंट में किया हुआ हार्डवर्क आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों सुधार देगा और आप इतिहास रच दोगे दुनिया में। मनुष्य अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा अपनी पिछली गलतियों को याद कर व्यस्त करता है, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहता है और अपने टारगेट को अचीव भी नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टॉपर कैसे बनना है और क्या सीक्रेट्स होंगे उसके लिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आप 4 से 5 जगह से प्लेटफॉर्म से पढ़ो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ने के बाद यूट्यूब पे उसको उस मैटर को देखो, बुक से पढ़ो, अलग अलग बुक से उस टॉपिक को पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक को मेमोराइज़ करो और सबसे आसान लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो, सबसे आसान लैंग्वेज में एक रजिस्टर बनाओ, उसके ऊपर उसको लिखते रहो। जिस लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखो। ये नहीं बुक्स की लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको उस पॉइंट को लिखो। आपको जैसे भी उसको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते रहो उसको। अगर आप रटी हुई लैंग्वेज में रट के जाओगे, एग्ज़ाम में कोई रट्टू तो होते हैं, वो तो उनका तो ठर्रा ही अलग होता है। तो आपको क्या करना है, बुक से पढ़ना है, एक टॉपिक को कम से कम 4-5 प्लेटफॉर्म से उसको स्टडी करनी है और सबसे आसान लैंग्वेज में उसको लिखने के बाद उसको समझना है, रटना नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो अब जिस अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा है और वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो, अगर आपने 10 लाइन बुक से पढ़ी है, 10 लाइन यूट्यूब से पढ़ी है, 10 लाइन आपको किसी कोचिंग सेंटर से आपने पढ़ी है, सब जगह से आपने वो टॉपिक्स पढ़े हैं, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको वही चीज़ मेमोराइज होती रहेगी। उसकी इमेजिनेशन दिमाग के ऊपर छपी रहेगी आपके। जब आप लिखने बैठोगे तो आप रटी हुई लैंग्वेज से कम लिख पाओगे। अगर आप 10 लाइन घर से याद करके गए हो तो एग्ज़ाम में आप 2 लाइन भी नहीं लिख पाओगे। तो अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है और उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट हेडिंग बना के आपको लिखना है। अगर आपको हेडिंग याद है तो सही है, अगर याद नहीं है तो आपको खुद से हेडिंग बनाना है और उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे कि हम कहेंगे किसी भी के डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं साइंस में। साइंस की अगर बात करेंगे, साइंस में किसी भी एक्सपेरिमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो ये पॉइंट तो सबको याद रहेगा। कोई भी अगर आप टॉपिक लिख रहे हो तो उसके डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखने आपके ज़रूरी है। और एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे आगे पीछे देखने के इधर उधर से कुछ एक आध क्वेश्चन का पता लगे, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। जो आपको आता है सिर्फ वही लिखें, क्योंकि अगर 5 मिनट आप पीछे आगे पीछे, क्योंकि स्ट्रिक्ट इतना होता है आप इधर उधर देख नहीं सकते। बोर्ड के एग्ज़ाम अगर हैं आपके, बोर्ड के हैं या किसी भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आगे पीछे देखने का इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, आप नहीं देख सकते। क्योंकि कई बार बच्चा होता है कि थोड़ा उनको लगता है कि सेंटर थोड़ा ईजी है या स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसमें आगे पीछे देखने में आप अपना समय बर्बाद करेंगे। अगर 5 मिनट 5 सेकंड आप पीछे देखने में कर टाइम लगा रहे हैं तो 5 मिनट आप उसको लिखने में लगाए तो आपके 10 सेकंड वेस्ट होंगे। आप अपने ही माइंड से, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप अपने तरीके से आप सोल्व कर लेंगे या लिख लेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसे अपने तरीके से आपको उसको सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और टीचर्स हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं लेकिन आप उसकी लैंग्वेज ही नहीं बना पाते। कई बार ऐसा भी होता है आपको उस टॉपिक के बारे में पता होता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बुक के मेथड से अगर नहीं लिखूँगा तो मुझे नंबर कटेंगे। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में आपको पता है, जितना भी आपको पता है उस क्वेश्चन को छोड़ने से बेहतर है आप अपने दिमाग से उस पॉइंट को, एक एक टॉपिक को, उसको जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखें। और तैयारी 1 महीना पहले स्टार्ट नहीं होती। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन लेने के बाद ही तभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। एक एक टॉपिक आपको स्टडी करनी है, उसके बारे में पढ़ना है और हर टॉपिक के बारे में।
दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एग्ज़ाम जैसे ही आपके नज़दीक होंगे, 2 महीने या 1 महीना एग्ज़ाम के रह जाएंगे, बोर्ड की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ ये मैं, बोर्ड के या किसी भी आप बीएससी एमएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये एक बहुत ही सीक्रेट स्टडी टिप्स बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको उठाने हैं, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, और उसमें देखना है आपको, खुद से एनालाइज करना है कि ये इसके अंदर कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसे एनालाइज करना है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर, उन्हें पूरे साल वो पढ़ते नहीं, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स ले आते हैं। वो स्ट्रेटेजी ये अपनाते हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे वो, और सिलेबस को एनालाइज करेंगे। सिलेबस और प्लस प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम होंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे, उस सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करके ये देखना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट होता है। अगर आपने पूरे साल भी अगर पढ़ाई नहीं किया ना, तो ये दो सीक्रेट्स आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। पिछले 5 साल के पेपर को आपको सोल्व करना है, उसमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है अपने सिलेबस को, और सिलेबस और पेपर दोनों को एनालाइज करके फिर आपको एक रजिस्टर में उन्हें नोट कर लेना है ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं। फिर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको डीपली स्टडी करनी है और उसके ऊपर राइटिंग स्किल अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, उसे लिख लिख के याद करें, उससे आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगी। और बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, जो उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उन्हें हल्के में लेते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम को आप पूरे सीरियस होकर दें, वो आपके लिए एक ट्रायल होता है। और एग्ज़ाम में हेडिंग के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज, ये रूल आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम के अंदर। और टीचर को नंबर देने के लिए नीचे कम से कम 4-5 लाइन के की जगह मिलनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आपको एक सीक्रेट क्या है, इस तरह से 3 लाइन खींच देनी है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, जिससे कि टीचर को ये पता रहे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। हर क्वेश्चन के सभी जो भी क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है, उस क्वेश्चन के बाद में आप ऐसे 3 लाइन खींच दे उसके नीचे, टीचर की नज़र उस पर जाएगी, सीधा वो देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और इतना गैप मिलना चाहिए टीचर को नंबर देने के लिए, कम से कम। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जब नंबर मिलते हैं, तो वो इतनी कम स्पेस उनको मिलता है कि टीचर नंबर वो काउंट करने में उसको दिक्कत हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो छूट भी जाते हैं कई बार नंबर काउंटिंग करने में। तो कम से कम 4 से 5 लाइन का गैप मिलना चाहिए क्वेश्चन के बाद में। आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये रूल आपको हर एग्जाम में फॉलो करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डालिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करें। डायग्राम अगर डायग्राम है उस एग्ज़ाम के अंदर, तो डायग्राम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। हर एक टॉपिक को डायग्राम के साथ आप रिप्रेजेंट करें, और डायग्राम बनाने में भी ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें, उससे इफेक्टिव लगेगा और सबसे अलग होगा आपका पेपर। अगर टीचर ने दिन में 100 कॉपियाँ चेक की है और आपने ही ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है और आपने डायग्राम इसकी ब्लैक स्केच पेन से बनाए हैं, तो वो सबसे इफेक्टिव होगा और टीचर आपको अच्छे भी नंबर देगा। और राइटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, तैयारी कर रहे हैं तो राइटिंग स्किल भी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अच्छी बनाए राइटिंग स्किल, क्योंकि याद करते करते राइटिंग स्किल आप अपने आप उसको लिख लिख के याद करेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल अपने आप अच्छी हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए कि पहला क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में करना है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करें पेपर के अंदर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं और लास्ट में जब टाइम कम रह जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई मुझे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन्होंने 20-20 नंबर के, 10-10, 15-15 नंबर के वो छोड़ गए हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ टाइम की कमी रह जाती है। तो टाइम की कमी कुछ नहीं रहती, वो प्रैक्टिस की सबसे बड़ी कमी रहती है। तो सबसे पहले जो भी सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करो। ये बात टीचर भी बताते हैं, जो क्वेश्चन आपको याद है वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करें, फिर धीरे धीरे बाकी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। सो ये मैंने यहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं, इस ट्रिक्स को आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। मैंने ये प्रूव किया है और मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। मैं खुद टॉपर्स की लिस्ट में रहा हूँ हमेशा। आप ये ट्रिक्स फॉलो करें, यू आर डेफिनेटली बिकम इन द टॉपर्स लिस्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।